welcome to my YouTube channel Study Shiv with Krati 2, and in today's video we are going to talk about our DSE 3 colonialism or nationalism in India, or nationalism or colonialism in India. That's what we call to this paper. And हम आज cover करेंगे important topics. इसके बाद इस video के बाद I'll be updating one of the video for the all explanation of these important topics. Then last would be the sample paper. Okay. So before starting this video, just wanted to tell you all ये video होने के बाद you can just contact me on my Instagram in case you got any sort of a doubt. And इसके सारे notes update कर दिए गए हैं, तो description box में उन सारे notes के आप link देख सकते हो. And here let's get started with this one. DSE 3 मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी पेपर है कंपैरिजन टू योर DSE 1 and 2. बाय द वे DSE नहीं है, DSE है, बट स्टिल आई जस्ट यूज इट इन दैट वे. तो इस पेपर में ना फर्स्ट और सेकंड यूनिट को छोड़ करके सारी यूनिट आपकी ऐसी है जो आपने या तो अपने 9th की, 10th की और 12th की हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, और उससे पहले भी अपनी SST में पढ़ते आए होंगे. सो लाइक इट्स गोइंग टू बी प्रिटी सिंपल, बट स्टिल यू डोंट नो बिकॉज यू आर जस्ट गेटिंग कंफ्यूज कि बहुत सारे टॉपिक्स है. लेट मी टेल यू वन थिंग, इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है. तो सबसे पहले कवर करते हैं कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया से. कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इंडिया, अगर आपको पता हो, मैंने हर एक वीडियो में स्टार्ट करने से पहले बताया था स्टूडेंट्स ये वाला यूनिट स्किप कर देना, बट इस पेपर में मैं नहीं बोलने वाली हूँ कि यूनिट स्किप कर देना. मैं इसमें सिर्फ टॉपिक स्किप करने को सजेस्ट करूंगी. यूनिट स्किप करने का मैं सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगी बिकॉज वो फिर सही नहीं रहेगा. इसमें टोटल 5 यूनिट्स या आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि पांचों से कोई ना कोई सवाल आएगा ही. कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इंडिया देख लेते हैं. देखो, इसमें एंटायर यूनिट में पर्सपेक्टिव दिए गए हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग पर्सपेक्टिव कि वो क्या कहते हैं, किसके अप्रोच से हमारे नेशन की हिस्ट्री कैसे लिखी गई. लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, सबल्टन पर्सपेक्टिव, एंड देन लेटर ऑन आपका नेशनलिस्ट एंड यूटिलिटेरियंस आता है. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी यू कैन जस्ट गो फॉर, आप लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड सबल्टन पर्सपेक्टिव कर लीजिएगा. नेशनलिस्ट और यूटिलिटेरियन ऑप्शनल है, करना है तो करो, अदरवाइज स्किप कर दो, कोई जरूरी नहीं है. बट एक बार जस्ट पढ़ लेना. नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव में आपको जब हमारी वीडियो एक्सप्लेनेशन होगी ना, उसकी एक वीडियो आएगी, उसमें बता दूंगी, बट स्टिल थोड़ा सा आइडिया दे देती हो. लिबरल्स ने इंडियन हिस्ट्री को कैसे देखा, मार्क्स के फॉलोअर्स इंडियन हिस्ट्री को कैसे देखते हैं, सबल्टन एक नया पर्सपेक्टिव है वो क्या है, नेशनलिस्ट से मतलब है हमारे यहाँ के लीडर्स का क्या है, एंड यूटिलिटेरियंस इज मोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमी हियर. गोइंग फॉर योर सेकेंड चैप्टर, तो आपने देख लिया फर्स्ट, ये तीनों कर लेना, क्योंकि जनरली क्वेश्चन क्या आते हैं, लिबरल और मार्क्स में कंपैरिजन आ जाएगा, अदरवाइज लिबरल और सबल्टन आ जाएगा, अदरवाइज दे विल जस्ट गिव वन. तो जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को उसमें पता चल जाएगा. सेकेंड यूनिट देख लेते हैं, विच इज कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. नाउ द गुड थिंग इज दैट ये आपने बहुत बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ा हुआ है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट क्या हुए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से यू नीड टू गो थ्रू. अब आप सोच रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से क्या मतलब है. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी का है ना इंडिया, उसके पहले के बहुत सारे ऐसे एक्ट्स वगैरह थे जो बहुत पहले आ चुके थे, ठीक है, तो वो आपको देखने हैं. कौन कौन से, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1909 हो गया, 1919 हो गया, 1935 हो गया, और उससे पहले जितने भी आए हैं वो सब आपको उसे मेंशन करने हैं. उनके आने से क्या हुआ था, लाइक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, असेंबलीज क्रिएट हुई थी, क्या हुआ था वो आपको लिखना है. Going for the next one, which is going to be impact of the British rule, social, economic and cultural. तो ब्रिटिश रूल की वजह से सोशली इंडिया कैसे चेंज हुआ, इकोनॉमिक्स में क्या फर्क पड़ता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो आपको सब इस पर लिखना है. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी मेथड्स ऑफ कॉलोनाइजेशन. सो आई वुड जस्ट से, अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं इस यूनिट से बोलूंगी, आप तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट कर लेना. ना एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जहां तक मुझे याद है मैंने अपने नोट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया और मेंशन नहीं किया, बट इसके बिसाइड मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उस पर एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगी आर्टिकल की, आप उस पर जाकर के ये देख सकते हो, तो वहां पे ये हो जाएगा. सेकेंडली देयर इज ऑल्सो क्रैश कोर्स गोइंग ऑन फॉर माई सेकेंड सेमेस्टर, जिसके अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और आप रजिस्टर कर सकते हैं. 20th of March से लेके 20th of June तक हमारे ये 3 महीने का क्रैश कोर्स रहेगा. डिटेल्स यहाँ पे आएगी. डोंट वरी, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू ऑल फ्रॉम द मेन टॉपिक. सो कमिंग टू दिस वन कोर्स हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे. मेथड्स ऑफ कॉलोनाइजेशन से मतलब है अलग अलग फेजेस में कॉलोनाइजेशन के तरीके क्या रहे.
कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पहले सोलली आते हैं, जब प्राइवेट कंपनी आती है फिर वो क्वीन की एंटाइटी बन जाती है, फिर हम कैसे उनके कब्जे में आए, एवरीथिंग। तो ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पहला और तीसरा तो करना ही करना है आपको। Going for your third one, reform and resistance. Students, if you don't know anything else about this unit, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे तो आई बटन आ रहा होगा। मेरा क्लास 12 का वीडियो है रिफॉर्म एंड रेसिस्टेंस का, वो वीडियो अगर पार्ट्स में तो पार्ट्स में देख लेना। एक पे है क्योंकि मुझे भी अभी याद नहीं है, मैं ऐड करूंगी तब देखूंगी, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। इफ यू आर वॉचिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो, रिफॉर्म एंड रेसिस्टेंस वाला पूरा चैप्टर आपका तैयार है। रिफॉर्म एंड रेसिस्टेंस में कुछ नहीं है, रिवोल्ट्स, अरे एक्चुअली रिवोल्ट है, रिवोल्ट 1857 के कैसे हुए, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कैसे इतना ज्यादा उसको हाइप मिला एंड व्हाई इट एक्चुअली उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो वो सब आपको इसमें ऐड करना है। एंड देन रिवोल्ट के बाद हम देखते हैं न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होता है। तो मिडिल क्लास के लिए नोट्स हमने अपने चैप्टर 3 में डाल के रखे हैं, आप वो एक बार चेक कर सकते हो। देन लेट्स गो फॉर द फोर्थ वन विच इज गोइंग टू बी नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा था तो एब्रिविएशन यूज किया। फेजेस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, कम ऑन गाइस, आई थिंक दैट इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक दैट यू विल गेट। नेशनलिस्ट मूवमेंट में गांधी जी ने जितने मूवमेंट्स कराए वो आएंगे। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से नहीं आए थे उससे पहले, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट वगैरह हो गए, ये सब आपको इसमें डालने हैं, तो सारे के सारे मूवमेंट्स इसमें आ जाएंगे। फिर गांधी मास मोबिलाइजेशन जब आएगा, सिर्फ गांधी जी ने जितने मूवमेंट्स कराए, जैसे खिलाफत हो गया, चंपारण हो गया, सॉल्ट सत्याग्रह हो गया, 1919 का जो रॉलेट एक्ट के टाइम पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस, मतलब मैं तो बोलूंगी गांधी मास मोबिलाइजेशन आए तो डेफिनेटली करो। बचपन से गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हो, इनसे तो कम से कम 18 मार्क्स मिलने चाहिए ना। देन टू नेशन थ्योरी बात कर लेते हैं एंड इट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट इमर्ज कैसे होता है, इन लोगों को क्या क्या मेहनत करनी पड़ी उसको एज अ प्रॉपर आइडिया फॉर्म करने में। जब टू नेशन थ्योरी बात करोगे तो उसमें आपका मुस्लिम लीग फॉर्मेशन भी आ जाएगा, थोड़ा हिस्सा, नॉट एज अ मेन टॉपिक। देन लेटर ऑन इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्या हुए, जो आपका क्रिस्प कमीशन आता है, ये सब आते हैं, कैसे ये समझौता करवाने की कोशिश करते हैं, वो आ जाएगा। And then I'm going for your next topic, which is going to be or next unit, which is social movement and that's it. ठीक है, सोशल मूवमेंट्स का अगर आपको मेरे नोट्स का कंटेंट इनफ नहीं लगता है, मैं सजेस्ट करूंगी कोई भी वेबसाइट पे नॉर्मली आप इंटरनेट पे सर्च कर लो पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया एंड ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया। देयर आर hundreds and thousands of websites of UPSC, they will provide the content for it. So पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट एंड दलित मूवमेंट, मैं आपको सजेस्ट करूंगी दलित मूवमेंट बिल्कुल मत छोड़ना एंड वुमेन मूवमेंट भी बिल्कुल मत छोड़ना। यू कैन ऑल्सो गो फॉर द पीजेंट मूवमेंट। मैंने एक वर्कर मूवमेंट ऑलरेडी स्किप कर दिया है इसमें। ट्राइबल भी मैं एज एन ऑप्शनल आपको देके चल रही हूँ, बट मेरा सजेशन रहेगा इसको पढ़ लेना यूजुअली, क्योंकि ना क्वेश्चन आते हैं पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड। नाउ देयर इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू टेल यू ऑल, व्हिच इज एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट्स हुए थे इंडिया में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो डिस्क्राइब करो। अब आप सोचोगे यार पीजेंट, ट्राइबल, वुमेन, दलित किया हमने, एंटी ब्राह्मणिकल नहीं किया है। थोड़ा ध्यान से देखो, ब्राह्मण्स को कौन अपोज करता था, कौन ऐसा सेक्शन था जो ब्राह्मण्स की वजह से एक्सट्रीमली सफर कर रहा था, that was Dalit. So they are asking for the Dalit movement. देख रहे हो टर्मिनोलॉजी की वजह से कितना ज्यादा आपका दिमाग कहाँ का चला जाता है, समझ नहीं आता है that what could be the one. So you have to go through all these. Now that's it. This is what I'll just suggest. Now into my next video, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी और हम ये सारे के सारे टॉपिक्स एक बार डिस्कस कर लेंगे। Until then, thank you so much for watching this video. Hit the like button, share this video, and subscribe to Aisha with Krati too for more such kind of video content. Also, not to forget one thing, crash course जो हमारा आ रहा है that is for 3 months. It's a paid course. Live classes होगी हमारी Monday to Saturday, Sunday को नहीं होगी. We will be doing the answer writing, question paper and number of things. In order to know more, आप simply मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो to know the details. This course is cost is 3,500 for 3 months, and which may extend up to 3.5 as well. So I think the cost also justifies the course. Until then, bye bye for now.